लोयाबाद कोक प्लांट में इंटक महिला जिला अध्यक्ष गुड़िया देवी के आवासीय कार्यालय में भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा उपस्थित हुए। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर इंटक जिला अध्यक्ष सह परिसंघ का राष्ट्रीय सचिव महिला विंग गुड़िया देवी ने सैकड़ों गरीब असहाय लोगों के बीच साड़ी वितरण किया। वहीं गुड़िया देवी ने कहा कि भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी समाज सुधारक के रूप में जानी जाती है। सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनके द्वारा किए गए कार्य को गिनाया, साथ ही सरकार से सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की दर्जा देने की बात कही। वहीं परिसंघ महिला विंग राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। उस समय सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेकर स्कूल पढ़ाने जाती थी, क्योंकि उस समय रास्ते में उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। आज भी महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। पुरुषवादी समाज महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। और हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से सावित्री फुले बाई हम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, स्कूल खोली है और इतना शिक्षा दिलाई है, और वो अपना क्रांति कार्य की बहुत से ऐसे कार्य के लिए हमारी सावित्री फुले बाई ने की है। और हम लोग महिलाओं को अगर एकता बनकर हम लोग के इस क्रांति कार्य को, इसकी लड़ाई को हम लोग महिलाएं जाकर आगे लड़ सकते हैं, तो हम लोग के लड़ने के अधिकार मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे सावित्री फुले बाई के ही देन है जब हम लोग समाज में अपना पढ़ रहे हैं, अपना आगे जाकर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, इतनी महिलाएं के जीने के हक का अधिकार मिला है। अगर इस लड़ाई को हम लोग संगठन महिलाएं मिलकर लड़ सकते हैं, तो हमारी हक का लड़ाई आगे जारी रहेगा। क्योंकि हमारे महिलाओं के बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो समाज से कुछ महिलाओं को निकलने के लिए घर से मनाही हो रही है। ऐसी कुछ भी महिलाएं जो घर से निकल रही हैं, कुछ महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। लेकिन उन महिलाओं को मैं अपने तरफ से इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर से निकल के बाहर के आवाज़ बनिए और देखिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। महिलाओं को समान बराबर का सामान मिलना बहुत ज़रूरी है। जब हम घर में साथ चल के कंधे से कंधे चल सकते हैं, तो समाज में भी तो हम कंधे से कंधे मिलाकर अपने महिलाओं सब चल सकते हैं, अपने समाज को, संगठन को। मैं अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारे संगठन के जो महिला विंग है अखिल भारतीय परिसंघ का, उसकी राष्ट्रीय सचिव हमारी गुड़िया देवी हैं। इनके द्वारा आज लोयाबाद धनबाद में यह कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। असल में आज की तारीख में जब पूरे देश में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को लेकर, उस दौर में जब माता सावित्रीबाई फुले थी, उनको 2 साड़ी पहनकर 2 साड़ी लेकर स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि एक साड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता था। तब के दौर में और आज के दौर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इस वजह से आज की तारीख में माता सावित्रीबाई फुले और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं। आप देख लीजिए, आज भी पूरे देश में जो महिला शिक्षा दर है वो काफ़ी नीचे गिरी हुई है। पूरे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव की घटनाएं जो है वो लगातार कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं उसको जो है दूर करने का भरसक कोशिश जो है पिछले 7 दशक से चल रहा है। लेकिन बिल में जिस महिलाओं की भागीदारी को लेकर इस्तीफा दिया, देश में लागू तो हो गया महिलाओं की भागीदारी की, पिता की संपत्ति में उसको भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन वह आज भी पूरी तरह से लागू नहीं। इनकी जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश ये है कि जो सपना माता सावित्रीबाई फुले ने देखा था कि हर लड़की को स्कूल का अधिकार मिले, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि सभी को बराबरी की भागीदारी मिले, वह सपना पूरा हो, उसको संकल्पित करके परिसंघ पूरे देश में इस तरह का आयोजन